हेलो दोस्तों, मैं अनिल सर स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। कल हमने पढ़ा था, आज उसके आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत का वायसराय लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक चला। लॉर्ड रिपन ने क्या किया? लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना 1882 ईस्वी में की। क्वेश्चन पूछा जाता है स्थानीय स्वशासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1882 ईस्वी में हुई थी। और किसने किया था? तो लॉर्ड रिपन ने किया था स्थानीय स्वशासन की शुरुआत या फिर स्थापना। उसके बाद लॉर्ड रिपन ने क्या किया? 1881 ईस्वी में इन्होंने भारत में पहली बार नियमित जनगणना शुरू की। नियमित जनगणना कहने का मतलब होता है लगातार जनगणना, और प्रत्येक 10 साल के बाद भारत में जनगणना होगी, जो आज तक चलती आ रही है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने की थी। और हमने आपको पिछले वाले वीडियो में आपको पढ़ाया था कि लॉर्ड बेओ ने 1872 ईस्वी में भारत में जनगणना कराई थी, लेकिन वो नियमित नहीं थी। लेकिन नियमित रूप से किसने सुचारू चालू किया? तो लॉर्ड रिपन ने किया। और कब से किया? 1881 ईस्वी से किया। उसके बाद लॉर्ड रिपन के द्वारा ही 1881 ईस्वी में प्रथम कारखाना अधिनियम लागू किया गया। क्वेश्चन पूछेगा भारत में प्रथम कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1881 ईस्वी में लागू हुआ था। लॉर्ड रिपन ने के समय में ही शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। और फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी थी। उद्धारक क्वेश्चन पूछा जाता है किस गवर्नर जनरल को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उद्धारक की संज्ञा दी थी? तो वे थे लॉर्ड रिपन। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल आता है 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल कब से कब तक था? 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक चला लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल। इनके समय में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। और कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई थी। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. हुम ने की थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 ईस्वी में हुई थी। किसने किया था? तो ए.ओ. हुम ने किया था। और कहाँ पर हुई थी? तो मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं। इनका कार्यकाल 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी तक चला। लैंसडाउन का इनके टाइम में एक महत्वपूर्ण घटना थी भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरंड रेखा का निर्धारण। डूरंड रेखा का निर्धारण 1893 ईस्वी में हुई थी, जो कि आज ये डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, और ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में ये डूरंड रेखा कब तक थी? 1947 तक। उसके बाद देश जब आज़ाद हो गया तो पाकिस्तान को जगह दे दी गई, जिसके वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा रेखा है डूरंड रेखा। उसके बाद चलिए, हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया। एक बार हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल 1880 से लेकर के 1884 ईस्वी तक चला। और लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन की स्थापना की। कब की? 1882 ईस्वी में। और लॉर्ड रिपन के समय में ही भारत में नियमित रूप से जनगणना करवाई गई प्रत्येक 10 वर्ष पर। ठीक है, अब कब करवाई गई? तो 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1881 ईस्वी में हुई थी। और किस वायसराय ने इसे चालू किया था? तो लॉर्ड रिपन ने चालू किया था। चलिए, उसके बाद फिर पढ़ते हैं। उसके बाद लॉर्ड रिपन के समय में शैक्षिक सुधार के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग की स्थापना की गई। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लॉर्ड रिपन को भारत का उद्धारक की संज्ञा दी। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक चला। इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में ए.ओ. हुम के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना।
उसके बाद लॉर्ड लैंसडाउन आते हैं। इनका कार्यकाल 1888 से लेकर के 1894 ईस्वी तक चला और इसी बीच में इन्होंने भारत और अफगानिस्तान के मध्य में एक रेखा बनाया जिसका नाम था डुर्रन रेखा। ये रेखा कब स्थापित हुई थी? तो 1893 ईस्वी में। उसके बाद लैंसडाउन के कार्यकाल में ही एक दूसरी घटना है, इन्होंने 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया। क्वेश्चन पूछेगा दूसरा कारखाना अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1891 ईस्वी में लागू हुआ था। और किसने शुरू किया था? तो लैंसडाउन ने शुरू किया था। उसके बाद आता है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का शासनकाल 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी तक चला। इनके कार्यकाल में उन्होंने एक ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि किसने लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का कथन है कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर इसकी रक्षा की जाएगी। ये वाक्य किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय ने कहा था। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक चला और इन्होंने अपने कार्यकाल में क्या क्या किया? तो 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग की स्थापना की, रेलवे आयोग की स्थापना की और 1902 ईस्वी में इन्होंने पुलिस आयोग की स्थापना की और विश्वविद्यालय आयोग की भी स्थापना की। इन्होंने बहुत सारे काम किए। और उसके बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पास हुआ था? तो 1904 ईस्वी में हुआ था। और 1904 ईस्वी में ही लॉर्ड कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की, जिसके अंतर्गत कोई भी जैसे कि ताजमहल हो और भी जैसे कि बहुत सारे मेमोरियल जो हैं उनकी देख रेख किया जाए, उनकी सुरक्षा की जाए, इसीलिए उन्होंने पुरातत्व विभाग की स्थापना की। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने की। कब की? तो 1904 में की। और इन्हीं के काल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही इन्होंने रेलवे बोर्ड का गठन किया। रेलवे बोर्ड का गठन कब किया? 1905 ईस्वी में। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। उसके बाद इन्होंने 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा शिमला में हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 19 जुलाई 1905 को। और उसके बाद बंगाल विभाजन कब हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन लागू हो गया। ठीक है। अब बंगाल दो भागों में बटा था। कल मैं इसके आगे पढ़ाऊंगा, फिर से एक बार हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। 1891 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लागू किया। किसने? तो लैंसडाउन ने किया। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय कार्यकाल आता है जो 1894 से लेकर के 1899 ईस्वी तक चला। इनका कहना था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये कथन किसका था? लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का था। उसके बाद आता है लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल। इनका कार्यकाल 1899 से लेकर के 1905 ईस्वी तक चला। इन्होंने अपने कार्यकाल में 1901 ईस्वी में सिंचाई आयोग, रेलवे आयोग और 1902 में पुलिस आयोग एवं विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना की। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया। किसने? लॉर्ड कर्जन ने। उसके बाद इन्हीं के काल में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल का हॉल का निर्माण किसने करवाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने करवाया था। और रेलवे बोर्ड का गठन, क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार कि रेलवे बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। किसने किया था? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। उसके बाद 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी। इसमें दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 19 जुलाई 1905 को। और बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे मैं पढ़ाऊँगा।